मिलेट टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं अकरम ज़फ़ीर। फ़िरक़ावाना फसाद पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बड़ा बयान, हर जिले में बनेगा मेडिकल कॉलेज। अमेरिका में तशद्दुद की आग व्हाइट हाउस तक पहुंची, ट्रंप बुंकर में छुपने पर मजबूर। सऊदी इत्तेहाद ने यमन के 3 सूबों पर हमले किए, और भी बहुत सारी खबरें सिर्फ मिलेट टाइम्स पर। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को देखकर ये साफ लग रहा है कि जांच एक तरफा है, बोले दिल्ली हाई कोर्ट। एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है और हर कोई अपने घरों में रहकर कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस दिल्ली हिंसा मामले में जांच और कार्रवाई कर रही है। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा करते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी PUDR ने कहा था, दिल्ली पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही है। अब जांच पर सवाल उठाते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि केस डायरी देखने से यह एक तरफा मामला लगता है। अदालत ने इसके मद्देनजर संबंधित पुलिस उपायुक्त को निष्पक्ष यानी गैर जिम्मेदाराना जांच करने का हुक्म दिया है। पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिंसा में आरोपी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा के केस की सुनवाई करते हुए पुलिस की जांच पर ये सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जांच अधिकारी यह भी नहीं बता सके कि अब तक केस में दूसरे पक्ष के संबंध में क्या जांच हुई है। अदालत ने अर्जी दायर कर दिल्ली पुलिस ने तन्हा के न्यायिक हिरासत 30 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था। चीन सरहद पर कशीदगी की सूरत हाल से आगाह करे हुकूमत, बोले कांग्रेस ने चीन सरहद पर हिंदुस्तानी इलाके में चीनी फौज की दरानंदाजी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को वहां की हकीकी सूरत हाल से मुल्क को आगाह करना चाहिए। नीज इस मामले पर अवाम और अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेना चाहिए। कांग्रेस महकमा मवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिक्योरिटी माहिरीन का ख्याल है कि अगर चीनी फौज ने सच में लद्दाख की गुलवाम वैली और पिंगिंग इलाके में कब्जा किया है तो ये मुल्क की हिफाजत के लिए शदीद बुहरान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कोरोना वायरस की सूरत हाल से निमटने और उसके वास्ते इख्तियार को किए गए तरीकों के लिए पीर के रोज़ येदियुरप्पा सरकार की सताइश करते हुए ऐलान किया कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क के हर ज़िला में एक मेडिकल कॉलेज कायम करने का फैसला किया है। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की सिल्वर जुबली की तकरीबात का इफ्तिताह करने के बाद मिस्टर मोदी ने तिब्बी शोबे की बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज कायम करने का फैसला किया है। तुर्की साइंसदानों का अहम कारनामा, कोरोना से बचाव के लिए तैयार किया बरकी मास्क। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान पूरी दुनिया के साइंसदान अपनी अपनी तरफ से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस कोरोना का तोड़ निकाला जाए। कुछ साइंसदान टीम बनाकर वैक्सीन और दवा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ साइंसदान इनफरादी तौर पर नई सोच के साथ नया तजर्बा करने में लगे हैं। इसी के तहत तुर्की के 2 माहिरीन ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए एक बरकी मास्क तैयार किया है और उनका दावा है कि इससे सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, दूसरे वायरस भी खत्म हो जाएंगे। अमेरिका में तशद्दुद की आग व्हाइट हाउस तक पहुंची, ट्रंप मां अहले खाना बुंकर में छुपने को मजबूर। शिया फार्म जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर तशद्दुद का मामला बढ़ता ही जा रहा है। खबरें सामने आ रही है कि इस तशद्दुद की आग गुज़िश्ता दिनों व्हाइट हाउस तक भी पहुंच गई है और हालात कुछ इतने ख़राब हो गए कि ट्रंप को अपनी फैमिली के साथ व्हाइट हाउस में मौजूद जेर ज़मीन बुंकर में पोशीदा होने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताया जाता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कुंबा के अरकान को व्हाइट हाउस के सामने मुजाहिरों के दरमियान 1 घंटे के लिए जेर ज़मीन बुंकर में ले जाया गया था। ये इत्तला व्हाइट हाउस के अफसरान ने मीडिया को दी है। इस सिलसिले में CNN की रिपोर्ट में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप और बेटा बोरन को जुमा के रोज़ एक जेर ज़मीन बुंकर में तकरीबन 1 घंटा तक रखा गया था। ऐसा उस वक्त हुआ जब अफ्रीकी निजाद अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस तहवील में मौत हो जाने के खिलाफ एहतजाज में जुमा की आज सुबह मुजाहिरीन की बड़ी तादाद व्हाइट हाउस के सामने जमा हो गई थी। उत्तराखंड के वजीर आला और दीगर 3 वजीर हुए होम क्वारंटाइन। उत्तराखंड के काबीना के वजीर सत्यपाल महाराज और उनकी बीवी अमृता रावत को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वजीर आला त्रिवेंद्र रावत ने एहतियाती तौर पर खुद को होम क्वारंटाइन करने का फैसला किया है। रियासत के दीगर 3 वजीर ने भी खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। सऊदी इत्तेहाद ने यमन के 3 सूबों में 30 हवाई हमले किए। यमन के 3 सूबों में सऊदी अरब की क़यादत वाली इत्तेहादी फ़ौज ने हाल ही में 30 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं। हौसियों ने सरकारी न्यूज़ वेबसाइट पर इतवार को कहा कि मारब सूबे में कम से कम 22 हमले किए गए। राजधानी सना के 2 इलाके सवारा और माजार को निशाना बनाया गया, जबकि सआदा सूबे में 9 हवाई हमले किए गए हैं।